हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि टिसनेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में विच इज़ द नेवर एंडिंग सेक्शन। आज हम बात करेंगे जीके सेक्शन के बारे में, कैसे जीके सेक्शन में तुम्हें प्रिपेयर करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान तुम्हें देना है, मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी तुम्हारी कैसी होनी चाहिए। मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द प्रिपरेशंस। भले तुमने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, तुम हाफ वे थ्रू हो या फिर तुम्हारी प्रिपरेशन हो चुकी है, मॉक ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट एवरी स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशंस। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। बट बिफोर वी मूव ऑन, देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द स्पेसिफिक वीडियोज़ रिलेटेड टू टिसनेट एंट्रेंस एग्जाम्स तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर टिस एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर टिस एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्यूअर टिस एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers वसई, दादर, बोरिवली, थाने, अंधेरी। भी 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुमको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन या जीके रिलेटेड कंटेंट जो कि तुम्हारे सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस ना कर दो। इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर, सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव जॉइन, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो लेक्चर्स, full length and sectional mock tests, books and e-books, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. तो सबसे पहले तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। 3 सेक्शन होंगे तुम्हारे यहाँ पर: इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में मिलेंगे तुम्हें 30, मैथमेटिक्स में 30 और जीके में तुम्हें मिलेंगे 40। तो तुम ऑलरेडी देख सकते हो कि ये तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग सेक्शन है। टोटल मार्क्स जो होंगे तुम्हारे ओवरऑल 100 मार्क्स, जिसमें से 30 मिलते हैं इंग्लिश को, मैथ्स को मिलते हैं 30 और जनरल अवेयरनेस को अगेन मिलते हैं 40। तो यहाँ पर तुम्हारे हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक मार्क अलॉटेड है। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है फॉर 100 मिनट्स और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें मिलने वाले हैं। सेक्शनल कट ऑफ की अगर बात करें, इन दोनों सेक्शन में तुम जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मगर जनरल अवेयरनेस की बात करी जाए तो यहाँ पर तुम अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS से बिलोंग करते हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, AF कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारा सेक्शनल कट ऑफ है 12 आउट ऑफ 40। तो तुम्हें यहाँ पर 12 कंपलसरी कैसे ना कैसे करके स्कोर करना ही पड़ेगा। इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल, EWS, KM या फिर AF कैटेगरी से, तो तुम्हें 12 मार्क्स तो यहाँ पर स्कोर करने ही पड़ेंगे। 11 भी अगर तुम्हारे आते, 11.5 भी आता है तो वो राउंड ऑफ नहीं होगा, तुम बेसिकली यहाँ पर फेल हो जाओगे। अगर तो तुम OBC एंड PWD कैटेगरी से हो तो तुम्हें 11 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने होंगे। अगर तुम SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एक अच्छी चीज़ है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पर पासिंग मार्क्स स्कोर करने हैं। बट अगर तुम इन दोनों कैटेगरी में से फॉल होते हो तो तुम्हें सेक्शनल कट ऑफ का भी बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ लगा हुआ है, इसलिए भी क्योंकि ये काफ़ी वास्ट एरिया है। इसमें से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये आज तक कोई भी स्टूडेंट क्रैक नहीं कर पाया। क्योंकि तुम जितना जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को एक्सप्लोर करते जाओगे, उतना ही ये सेक्शन वाइड होता जाएगा। तो तुम्हें बिल्कुल भी एक अंदाज़ा नहीं मिलेगा कि इसमें से कितना सिलेबस अप्रोप्रिएट है तुम्हारे एग्ज़ामिनेशन के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में जो एक्चुअल पेपर में आने वाला है उसको भी नहीं कवर कर पाते। तो जनरल अवेयरनेस पे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर्स तुम स्टार्ट कर सकते हो रीडिंग करने। यू कैन स्टार्ट विद दी इंडियन एक्सप्रेस। अगर तुम्हारी इंग्लिश कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल पर है या उससे भी थोड़ी कम है तो तुम इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो। उसमें अच्छे खासे लेवल पर तुम्हें वोकैबलरी मिलेगी, उससे तुम अपनी ग्रामर को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर भी काम कर सकते हो एंड फ्लुएंसी भी बिठाने की कोशिश कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मॉडरेट लेवल से थोड़ी ऊपर की इंग्लिश है एंड यू वांट टू जस्ट हैव अ फ्लुएंसी इन योर इंग्लिश, तो तुम द हिंदू पर भी स्विच हो सकते हो, विच इज़ द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। काफ़ी सारे वोकैब्स तुम्हें हाई लेवल वोकैबलरी वहाँ से सीखने को मिलेगी। या फिर सबसे अच्छी चीज़ है कि तुम वर्ड पावर मेड ईजी करके जो बुक है बाय नॉर्मन लुइस, तुम उस बुक को रिफ़र कर सकते हो। उसमें से बहुत ज़्यादा लेवल पर तुम्हें
वोकेबलरी सीखने को मिलेगी। और इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जितनी भी वोकेबलरी पूछी जाती है वो बेसिकली इसी बुक से पूछी जाती है। एंड इफ़ यू आर अ मैन्युअल स्टूडेंट, भले आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया हो या फिर क्लासरूम सेशंस, तुम्हें एक बेनिफिट है कि तुम्हें वर्ड पावर मेड इजी के सारे वीडियोस जो हैं वो तुम्हारे डैशबोर्ड पर मिल जाएंगे। तो तुम बुक पढ़ने की जगह उन सारे वीडियोस को देखकर भी अपने इंग्लिश पर काम कर सकते हो। जो सेक्शनल कट ऑफ है जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ टिस्टनेट स्टेज के लिए ही है, जो तुम्हारा फर्स्ट स्टेज होगा तुम्हारा टिस्टनेट का एग्ज़ाम। और 2 स्टेजेस होते हैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, बट येस जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शनल कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज विच इज़ टिस्टनेट उसके लिए ही एप्लीकेबल है। कैंडिडेट्स नॉट स्कोरिंग द मिनिमम कट ऑफ फॉर जनरल अवेयरनेस एज अबाउ विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर टिस्टनेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीगेट स्कोर। तुमने फिर भले यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया है, यहाँ ये वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया, बट अगर तुमने यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं किया ना तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम ओवरऑल क्वालिफाई नहीं कर पाओगे सेकंड और थर्ड स्टेज के लिए, क्योंकि सबसे डोमिनेटिंग सेक्शन है तुम्हारे सिलेबस में और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी लगा हुआ है। अब जनरल अवेयरनेस में ये क्या क्या पूछेंगे, सबसे पहली बात तो तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट दी करंट अफेयर्स। तुम्हारे आसपास में या देश दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें तुम्हें टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। अगर टिप ऑफ द टंग नहीं, फिर भी तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है इन योर सराउंडिंग। करंट अफेयर से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू हैव अ अपर हैंड इन योर जीके। डेवलपमेंटल एंड सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू राउंड्स में भी पूछा जाए कि डेवलपमेंट एंड सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर तुम कुछ उनको बोल के दिखाओ। तो इस पर भी तुम्हें एक अच्छी खासी पकड़ बनानी पड़ेगी। और जो तुम्हारे रेगुलर कॉन्सेप्ट्स होंगे कवर करने के लिए जनरल अवेयरनेस में, वो होंगे फ्रॉम पॉलिटिक्स, सोशल स्टडीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ें तुम्हें तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी एंड गारंटीड है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में भी पूछी जाएँ अगर तुम फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हो तो जनरल अवेयरनेस, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इज़ अ वाइड सेक्शन। जितना तुम पढ़ते जाओगे, जितना तुम एक्सप्लोर करते जाओगे, उतना ही ये सेक्शन वाइड होता जाएगा और उतना ही कंफ्यूजिंग होता जाएगा कि तुम क्या पढ़ो, कितना पढ़ो और कहाँ से पढ़ो। कहाँ से तुम जीके सेक्शन पर अच्छी पकड़ बना सकते हो, लेट मी शो यू बाय टेकिंग यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन एंड गाइडिंग यू अबाउट द जनरल अवेयरनेस सेक्शन और साथ ही साथ मॉक टेस्ट के बारे में। ऑल राइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट manuarit.com, क्लिक ऑन बाय ऑनलाइन, स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन टिस एंट्रेंस, स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पर जो सेक्शनल कोर्स है, सबसे पहले तो तुम्हें ये चेक करना है, क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स वाला टैब, क्लिक ऑन दिस। तो इसके अंदर मिलते तुम्हें 118 वीडियो लेक्चर्स, 40 हैंडआउट्स। अब इन हैंडआउट्स में तुम्हारे हिस्ट्री, पॉलिटी, एंशिएंट मेडिवल, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ों के इंपॉर्टेंट नोट्स कवर हैं। वीडियो लेक्चर्स में तुम सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखकर उनके पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो। इफ़ यू क्लिक ऑन द सिलेबस तो तुम देख सकते हो करंट अफेयर्स से दिसंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक सारे ही करंट अफेयर्स कवर्ड हैं। तो तुम आराम से बैठकर इन सारे वीडियोस को देख सकते हो। सेम गोज़ विद स्टैटिक जीके एज वेल। तो तुम्हारा सिलेबस एक तरीके से यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा। अब अगर तुम्हारा और कोई सेक्शन वीक है, सच एज डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, तो तुम ये भी चेकआउट कर सकते हो। इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तुम कोई भी सेक्शनल के लिए जा सकते हो। बट मेन तुम्हारा यहाँ पर डोमिनेटिंग सेक्शन है वो है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। इफ़ यू गो बैक तो तुम मॉक को भी चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज एज आई सेड मॉक ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशंस रिगार्डलेस ऑफ द प्रिपरेशंस। क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पर तुम्हारे 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो तुम देख सकते हो 25 मॉक टेस्ट तुम्हें यहाँ पर मिलने वाले हैं, वो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अगर तुम टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए जाना चाहते हो तो यू कैन चेक आउट दी अदर टैब, जिसके अंदर तुम्हें 150+ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट की अच्छी चीज़ ये है कि तुम इन सारी मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हो। इट विल गिव यू द रियल टाइम प्रेशर। और मॉक्स को कैसे अटैम्प्ट करना है, जैसे कि वी आर ऑलरेडी इन दी मंथ ऑफ नवंबर, हाफ वे थ्रू। तो नवंबर में तो तुम्हें सबसे पहले 2 मॉक्स दे देने हैं, दिसंबर में तुम्हें 4 मॉक्स देने, जनवरी मंथ में तुम्हें 8 मॉक्स देने, और तब तक तो तुम्हारा नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एग्ज़ाम्स को लेकर, तुम्हारी एग्ज़ाम की डेट्स भी फाइनल हो जाएगी। जितना जनवरी में तुम 8 मॉक देकर जितना टाइम तुम्हारे पास बचता है,
अनटिल योर एग्जामिनेशन तुम्हें एक एक मॉक हर दिन देते रहना है। मॉक देने से क्या होगा, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट पे काम होता रहेगा, तुम्हारी स्पीड एंड एक्यूरेसी बनी रहेगी, क्योंकि तुम्हें 100 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, एंड तुम्हारी प्रिपरेशंस को लेकर तुम्हारी एश्योरिटी भी इन चेक रहेगी। तो ये सारे प्रोग्राम्स के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि जीके कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनके सिलेबस के लिए, और मॉक उन्हें कैसे और कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। वंस अगेन, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्युअल एंट्रेंस, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्युअल एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। Until then, see you in the next one.